बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिसका स्थानीय कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आज नगर निगम के 23 पार्षदों ने एक साथ सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी को कांग्रेसियों ने इस्तीफा सौंपा है। कांग्रेसियों का कहना है कि सुरेंद्र सिंह शेरा, जिन्होंने 2018 के चुनाव में निर्दलीय कांग्रेस के विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ा था और सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, ऐसे प्रत्याशी का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, नेता हैं, वो विरोध कर रहे हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है। नगर निगम में 23 कांग्रेस के पार्षद थे और पूरे पार्षद साथियों ने, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सभी ने इस बात को लेकर इस्तीफा दिया है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिसने सबसे पहले कांग्रेस सरकार गिराने में अग्रिम भूमिका निभाई थी, जो राज्यसभा में कांग्रेस का साथ नहीं था, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था और 1.5 साल के नगर निगम के कार्यकाल में एक भी किसी पार्षद के लिए काम करने का काम नहीं किया। तो जो जन भावनाओं के साथ जनता ने जिताया था कि ये कांग्रेस समर्थित धर्मनिरपेक्षता के साथ रहेंगे, तो इन्होंने जो भाजपा को सहयोग किया है उससे दुखी होकर हमारे पार्षद साथियों ने इस्तीफा दिया है। इसके सभी पार्षद भाइयों ने आज हम तीनों जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, पूर्व विधायक रवींद्र महाजन, प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी और मैं, हमारे पास इन्होंने इस्तीफा सौंपा है। बड़े दुख के बाद इन्होंने इस्तीफा सौंपा है कि बुरहानपुर अल्पसंख्यक शहर था, बहुसंख्यक भाइयों की मांग थी कि अल्पसंख्यक को ही टिकट दिया जाए। दोनों समाज के लोगों ने मांग की थी, पार्टी हाईकमान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम पार्टी हाईकमान को उसके बाद अवगत कराएंगे और जल्दी से जल्दी पार्टी हाईकमान से कहेंगे कि इस पर पुनः विचार कर निर्णय लें। इसके पहले की जो लिस्ट आई थी उसमें 3 लोगों पे विचार किया गया और नाम बदले गए। हमको उम्मीद है पार्टी हाईकमान से कि ये नाम पे विचार करके फिर उम्मीदवार नया घोषित किए करें। हम पार्टी हाईकमान से ये मांग करते हैं। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता खेमराज जुड़ चुके हैं बुरहानपुर से। खेमराज, जिस तरह से हमने लगातार देखा है, जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई उसके बाद से कई विधानसभा सीटों पर विरोध देखने को मिला और सबसे ज्यादा विरोध जो है वो बुरहानपुर सीट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 23 पार्षदों ने एक साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में क्या लगता है, पहले ही पार्टी आलाकमान 3 नामों पर बदलाव कर चुकी है, क्या अब पार्टी को मजबूरन एक बार फिर बदलाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा? जी अमृता जी, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि बुरहानपुर विधानसभा जो है एक बहुत चर्चित विधानसभा है और यहाँ पर बुरहानपुर में अल्पसंख्यकों के वोटर मतदाता और उसकी संख्या मानी जाए तो बुरहानपुर विधानसभा में कम से कम 1.5 लाख के लगभग जनसंख्या है और वहाँ मतदाता जो अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं विधानसभा चुनाव के परिणामों में। जबकि ठाकुर शिव कुमार सिंह परिवार से जिनका पृष्ठभूमि रही है और अल्पसंख्यक उन्हीं परिवार से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा ही एक विरोध 2003 में सुरेंद्र सिंह शेरा की भतीजी के टाइम पे जब पार्टी ने टिकट दिया था, उसका बहुत भरसक विरोध हुआ था। बावजूद भी पार्टी आलाकमान ने टिकट यथावत रखा और नतीजा ये रहा कि वर्तमान के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है हामिद काजी, जो एनसीपी से चुनाव लड़े और कांग्रेस की प्रत्याशी मंजू सिंह को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा, वहां भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। अब बात करें हम वर्तमान की, तो वर्तमान 2018 में सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलने के बाद में वो निर्दलीय चुनाव लड़े और 2018 में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रवींद्र महाजन वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। बावजूद यहाँ विरोध ये उठ रहा है कि अल्पसंख्यकों को ये दरकिनार कर रही है पार्टी, जबकि उनके पार्षदों का कहना है कि अल्पसंख्यक को, उनको मालूम है कि अल्पसंख्यक हमको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, किसी और पार्टी को वोट नहीं दे सकते और इन्होंने काफी दावेदारी की जिनको आश्वासन भी मिला था। बावजूद उसके उनके पार्षदों का कहना है कि जो व्यक्ति पार्टी के प्राथमिक सदस्य तक नहीं है कांग्रेस पार्टी का, उसको टिकट दिया गया है, जिसने नुकसान पहुंचा है 2018 के चुनाव में। ऐसे में टिकट देना उनकी समझ से परे और वो भरसक विरोध कर रहे हैं और विरोध का नतीजा ये रहा कि 23 पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। उसके बावजूद उन्होंने प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने कहा है कि हम प्रदेश आलाकमान से टिकट बदलने की मांग की है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ये कहना चाहते हैं कि जब तक टिकट नहीं बदला जाएगा हम पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। जी बिल्कुल खेमराज, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 23 पार्षदों ने एक साथ विरोध जताया, इस्तीफा भी दे दिया और ये भी कहा जा रहा है कि हम पार्टी के खिलाफ काम भी कर सकते हैं, कदम भी उठा सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह से अब इस पूरे माहौल के बाद, इस पूरे गणित को देखने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है?
अभी कांग्रेस पार्टी से हम बात करें, जिला अध्यक्ष यहाँ पर जो रिंकू टाक बने हैं, वो जो जिसको प्रत्याशी बनाया गया है उसी के फेवर में जाके बात करेंगे। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार होता है और हम समझा लेंगे और समझाने के बाद में सब एक परिवार में नाराजगी होती है, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। लेकिन एक धड़ा जो पार्टी का जो है, जो बड़े रूप में उभर कर सामने आया है, वो धड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो लामबंद, जो वर्षों से मेहनत कर रहे कार्यकर्ता, अच्छे पदों में कार्य कर रहे, जो पार्टी से ईमानदारी से बंधे हुए, उनको दरकिनार किया गया है। बिल्कुल खेमराज, जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ पहले ही ये साफ कर चुके थे कि जो बगावत के तेवर अपना के गए थे पार्टी से, जिन्होंने सरकार गिराई थी कांग्रेस की, उन्हें अब दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब टिकट देकर कहीं ना कहीं एक और बड़ा विवाद यहाँ पर चुनाव के ऐन वक्त पे खड़ा हो गया। अब देखने वाली बात होगी पार्टी को इससे नुकसान पहुँचता है या फिर पार्टी कोई अलग निर्णय लेती, अपना फैसला बदलती है, या फिर यही नाम के साथ जो आने वाले चुनावों में है चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खेमराज तमाम जानकारी के लिए। तो बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसका स्थानीय कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते निगम ने 23 पार्षदों ने एक साथ सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी को कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया और 2018 की अगर हम बात करें तो चुनाव निर्दलीय कांग्रेस के विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ा था और सरकार गिराने में अहम भूमिका भी निभाई थी। ऐसे में प्रत्याशी का समर्थन न करने की जो बात है वो पार्षद कह रहे हैं और एक साथ 23 पार्षदों ने अपना